ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान दिवस पर आज राष्ट्रपति भवन से भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया, जिसे दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया गया और इसमें देश के विभिन्न भागों से लोग शामिल हुए। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 80वें सम्मेलन में भाग ले रहे अधिकारियों ने भी राष्ट्रपति के साथ पाठ किया। संविधान दिवस देश भर में राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अंगीकार किया था और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। प्रदेश में भी राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान दिवस के मौके पर कर्तव्य पालन की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब आतंकवाद से निपटने के लिए नई नीतियां अपना रहा है। गुजरात के केवड़िया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत 26 नवंबर आतंकी हमले के घावों को नहीं भूल सकता। प्रधानमंत्री ने इस हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं, लेकिन इन सब में एक खास विशेषता कर्तव्यों के महत्व की है। उन्होंने कहा कि गांधी जी मानते थे कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच घनिष्ठ संबंध है और इसलिए जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाएंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। सम्मेलन में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के आयोजन की शुरुआत 1921 में की गई थी। इस साल इसका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस बार सम्मेलन का विषय है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण समन्वय, गतिशील लोकतंत्र की कुंजी। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लखनऊ में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड परीक्षण में तेजी लाने और एंटीजन तथा आरटी-पीसीआर जांच का अनुपात 60 और 40 रखने के निर्देश दिए हैं। राजधानी लखनऊ में 1 दिसंबर तक निषेधाज्ञा जारी रहेगी। लखनऊ में अब बिना प्रशासन की पूर्व अनुमति के कोई भी नया कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा। इस बीच राज्य सरकार ने कल 1,78,000 से अधिक कोविड परीक्षण किए, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावित इलाकों की मैपिंग कराने के बाद सर्विलांस और फोकस टेस्टिंग के काम में तेजी लाए। पिछले 24 घंटों में 2,318 नए मामलों के साथ ही प्रदेश में सक्रिय कोविड मरीजों की संख्या 25,876 हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों से धान की सीधी खरीद करने के लिए गंभीर है और धान खरीद में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। किसानों के हितों की अनदेखी करने वालों की जवाबदेही तय करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में धान खरीद व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की अपेक्षा अब तक 1.5 गुना अधिक धान क्रय किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 71वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप और MyGov पर अपने विचार साझा करने को कहा है। 1800-117-800 पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। लोग 1922 पर मिस कॉल करके SMS के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने आज गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने नाथ संप्रदाय की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त की। इससे पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। मंदिर प्रबंधन ने श्री इमैनुअल को गीता प्रेस और नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक पुस्तकें भेंट की। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।